स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो देश दुनिया की खबरों पर होगी नजर, राज्यों की सुर्खियां, मौसम का हाल, आर्थिक जगत, अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 6G की तरफ भारत ने बढ़ाया कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया 6G विजन डॉक्यूमेंट। ITU के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का भी किया उद्घाटन। कहा, डिजिटल क्रांति में भारत सबसे आगे। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए 1134 नए मामले। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना और इन्फ्लुएंजा पर स्वास्थ्य तैयारियों का लिया जायजा। राष्ट्रपति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा, प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया पद्म विभूषण। उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, गायिका सुमन कल्याणपुर समेत 4 लोग पद्म भूषण से सम्मानित। कई और हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार। देश भर में नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, नवरेह और साजिबू चेराओबा की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं। सुख और समृद्धि की कामना। और चेन्नई वनडे में टीम इंडिया की ठोस शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया ने दिया जीत के लिए 270 रन का लक्ष्य। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट झटके। और आई खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने भारत 6G दृष्टि पत्र जारी किया और 6G अनुसंधान और विकास, जांच, बेट और कॉल बिफोर यू डिग ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डिजिटल क्रांति की दिशा में अगले कदम की ओर बढ़ रहा है और भारत का डिजिटल मॉडल सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय और जांचा परखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये दशक भारत का टेक एड है और देश में 5G सेवाओं के तेजी से विस्तार को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत उन ऐसे देशों में से एक है जिन्होंने तेजी से 5G सेवाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G सेवा 120 दिन से अल्पकाल में 125 से अधिक शहरों और 350 जिलों में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत देश में 100 5G प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा जो देश की अनूठी आवश्यकताओं के अनुरूप ऐप और प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायक होंगी। उन्होंने कहा कि देश अब 6G सेवाओं की बात कर रहा है और इससे भारत का विश्वास परिलक्षित होता है। इनोवेशन को लेकर एक बहुत बड़ी शुरुआत भारत में हो रही है। आज यहां इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के एरिया ऑफिस, और सिर्फ एरिया ऑफिस नहीं, एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई है। इसके साथ साथ आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवेल किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी न केवल देश के लिए पावर का माध्यम नहीं है परंतु ये सशक्त बनाने का मिशन है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों से डिजिटल समावेश की गति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में 6 करोड़
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 80 करोड़ हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरनेट उपभोक्ता 2014 से पहले 25 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 85 करोड़ हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश में 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई और 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की गति अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति में से 2.5% तेज है। भारत के पास जो 2 प्रमुख शक्तियां हैं, वो है ट्रस्ट और दूसरा है स्केल। बिना ट्रस्ट और बिना स्केल हम टेक्नोलॉजी को कोने कोने तक नहीं पहुंचा सकते। और मैं तो कहूंगा कि ट्रस्ट, ये टेक्नोलॉजी जो वर्तमान की है, उसमें ट्रस्ट एक पूर्व शर्त है। इस दिशा में भारत के प्रयासों की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। आज भारत 100 करोड़ मोबाइल फोन के साथ मोस्ट कनेक्टेड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट डेटा ने भारत के डिजिटल वर्ल्ड का कायाकल्प कर दिया है। आज भारत में हर महीने 800 करोड़ से अधिक यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट्स होते हैं। आज भारत में हर दिन 7 करोड़ ई ऑथेंटिफिकेशंस होते हैं। भारत के कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगी है। और इस अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल ने देश के अरब से अधिक लोगों के जीवन को संवारा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जटिल समस्याओं के समाधान में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की 5G शुरुआत विश्व में सबसे तेज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच मौजूदा हालात और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को परीक्षण और जीनोमिक अनुक्रमण प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री को देश में इन्फ्लुएंजा की स्थिति से अवगत कराया गया। साथ ही पिछले कुछ महीनों में H1N1 और H3N2 के मामलों के संबंध में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने मरीजों, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल परिसर में मास्क पहनने समेत कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी खत्म नहीं हुई है। नियमित आधार पर देश भर में स्थिति की निगरानी की आवश्यकता है। ऐसे में 5 फोल्ड स्ट्रैटेजीज के तहत हालात पर नजर रखने और जरूरी उपाय करने को कहा गया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों को चिट्ठी लिखी। मंत्रालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को चिट्ठी लिखकर कोरोना के प्रति सतर्क रहने को कहा। मंत्रालय ने परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण और कोरोना से लड़ने के अनुरूप व्यवहार की रणनीति का पालन करने को कहा। इन राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1134 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 7026 पर पहुंच गई। देश में संक्रमण की दैनिक दर 1.09% और साप्ताहिक दर 0.98% है। देश में अभी 7026 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.02% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79% है। अब तक कुल
4,41,60,279 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.65 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम को आज जनता के लिए खोल दिया। राष्ट्रपति निलयम राष्ट्रपति के 3 विश्राम गृहों में से एक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि धरोहर इमारत को लोगों के लिए खोला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुपवाड़ा में मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने को तैयार हो गया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ रहे एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन पर आज सुबह गोलीबारी की। इसके बाद इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। भारतीय वायुसेना की मिराज 2000 ने पहली बार ब्रिटेन के वॉन्डिंगटन एयरबेस पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में कहानीकारों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता मिंडी कलिंग और कई अन्य लोगों को प्रतिष्ठित नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 2021 पदक प्रदान किए। संयुक्त राष्ट्र के पिछले 45 वर्षों में जल पर पहले बड़े सम्मेलन से पहले जारी एक नई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दुनिया की 26% आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, जबकि 46% लोग ऐसे हैं जिनको बुनियादी स्वच्छता तक हासिल नहीं है। ब्रिटेन में 4 महीने में पहली बार फरवरी में मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से बताया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी में बढ़कर 10.4% पर पहुंच गया, जो इससे पिछले महीने में 10.1% था। भारत के सरबजोत सिंह ने ISSF पिस्टल राइफल विश्व कप में पुरुषों के एयर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों का खाता खोला। वरुण तोमर को भी कांस्य पदक मिला। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 3 पदक पक्के हो गए हैं। नीतू गंधास, स्वीटी बूरा के साथ निखत जरीन ने क्वार्टर फाइनल में मैच जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। और इसी के साथ आइए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए संसद टीवी। संसदीय गतिविधियों से जुड़ी हर खबर, संसदीय समितियों पर एक नजर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्यक्रम, संसदीय प्रशिक्षण की खबरों का साप्ताहिक ब्यौरा। पार्लियामेंट दिस वीक, हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ेंगे आगे और नजर राज्य की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने इस गौरवशाली भूमि को लोकतंत्र की जननी के रूप में सराहना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे और 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में राज्य का 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार ने लोक निर्माण विभाग के 1400 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क की मरम्मत करने, 26 नए फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ANM कार्यक्रम में शामिल हुए और नवनियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली की एक अदालत ने आज आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने हिरासत में 7 दिन तक पूछताछ के बाद उन्हें अदालत के सामने पेश किया। भारत में निर्मित कफ सिरप के सेवन से उज्बेकिस्तान में कथित रूप से 18 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद से उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। शिमला सहित कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछी है। नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद्र, नवरेह और साजिबू चेराओबा का पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना की है कि श्रद्धा और भक्ति का शुभ अवसर देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रकाश फैलाए। प्रधानमंत्री ने लोगों को गुड़ी पड़वा, साजिबू चेराओबा, नवरेह, चेटी चंद और उगादि की भी बधाई दी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पूरे जम्मू के तीर्थ स्थलों और मंदिरों को सजाया गया। कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर को सजाने के लिए विशेष रूप से मंगाए गए बहुरंगी फूलों का उपयोग किया गया है। नवरात्रों के दौरान अगले 9 दिनों तक भक्तों के स्वागत के लिए प्रांगण को सजाया गया है। जम्मू में बावे वाली माता मंदिर में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। आज का दिन बहुत विशेष है, बहुत पवित्र है। आज से हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष शुरू हुआ है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को विक्रम संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कई जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर, भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर कपिल कपूर और आध्यात्मिक नेता कमलेश D पटेल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई और हस्तियों को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम वनडे मैच रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। भारत को जीत के लिए 270 रन बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया के 269 रन के जवाब में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दी। रोहित शर्मा ने 30 रन और शुभमन गिल ने 37 रन बनाए। KL राहुल ने 32 रन का योगदान दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम 49 ओवर में 269 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श ने सबसे अधिक 47 रन बनाए। एलेक्स कैरी ने 38 और ट्रेविस हेड ने 33 रन का योगदान दिया। भारत के लिए हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट झटके, तो वहीं अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट हासिल किए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते गुड़ी पड़वा पर्व मुंबई और महाराष्ट्र में अन्य हिस्सों में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग अपने घरों में शुभ माने जाने वाले गुड़ी यानी कि ध्वज फहराते हैं। तो आपको छोड़ जाते हैं इनकी तस्वीरों के साथ
सभी की शुभकामनाएं इन त्योहारों की, और इसके साथ ही आप रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।